हेलो बच्चों, let us read the question. 2 seconds after being projected from the ground level, a projectile is displaced 40 meter horizontally and 58 meter vertically above its launch point. What are the horizontal and the vertical components of the initial velocity of the projectile? At the instant the projectile achieves its maximum height above the ground level, how far it is displaced horizontally from the launched point? तो क्वेश्चन के अंदर हमें दिया हुआ है एक ऑब्जेक्ट है जिसे ग्राउंड से प्रोजेक्ट किया जाता है विद द इनिशियल वेलोसिटी u। अगर हम इसे रिजोल्व करें इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शन तो हम लिख सकते हैं कि इसकी इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन इज uy और इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इस प्रोजेक्टाइल की होगी ux। हमें पता है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो हम लिख देंगे इसे ax इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वर्टिकल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है दैट आफ्टर 2 सेकेंड्स इसकी डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टली 40 मीटर होता है एंड वर्टिकली 58 मीटर होता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 2 seconds, x displacement in x direction is 40 meter and displacement in y direction that is y equal to 58 meter। अब हम यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने वाले हैं। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे? यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है 40 मीटर, ux हमें कैलकुलेट करना है और टाइम होगा 2 सेकेंड बिकॉज ऑफ आफ्टर 2 सेकेंड्स एस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज 40 प्लस हाफ वैल्यू ऑफ ax इज 0 क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इनटू टाइम की वैल्यू हो जाएगी 2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ux इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, ये ux की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं y इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। लेट अस पुट द वैल्यूज। यहाँ पे y की वैल्यू दी हुई है 58 मीटर इज इक्वल टू यू वाई हमें कैलकुलेट करना है इंटू टाइम होगा 2 सेकेंड्स बिकॉज ऑफ आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज 58 मीटर प्लस हाफ ए वाई की वैल्यू होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू टाइम होगा 2 होल स्क्वायर। यहाँ से हम सोल्व करेंगे तो यू वाई की वैल्यू निकल कर आएगी 58 प्लस यहाँ इसकी वैल्यू हो जाएगी 20 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 39 मीटर पर सेकेंड। तो ये वैल्यू हो जाएगी इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करना है क्वेश्चन के अंदर वो है एट द इंस्टेंट द प्रोजेक्टाइल अचीव्स इट्स मैक्सिमम हाइट अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ फार इट इज डिस्प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट। तो प्रोजेक्टाइल अब हम कंसिडर कर सकते हैं कि प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी तो हमें पता है यू वाई जो हमने कैलकुलेट कर ली है वर्टिकल डायरेक्शन में। It will achieve its maximum height. Projectile will achieve its maximum height when its final velocity in the vertical direction, that is Vy हो जाएगी 0 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस जो अचीव करेगा मैक्सिमम हाइट लेट सपोज इट इज h। अब हमें कैलकुलेट करना है कि एट what टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम 0 मीटर पर सेकेंड। तो हम इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें वर्टिकल कंपोनेंट्स लिखने होंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी वाई और यहाँ पे यू वाई और यहाँ पे एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। लेट अस पुट द वैल्यूज। वी वाई होनी चाहिए 0 मीटर पर सेकेंड टू अचीव द मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू वाई हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है दैट इज 39 मीटर पर सेकेंड, तो हम यहाँ पर 39 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे प्लस ए वाई एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी -10 होगा इंटू टी। तो यहाँ से t की वैल्यू निकल कर आती है 3.9 सेकेंड। दैट मीन्स
the projectile will achieve its maximum height at t is equal to 3.9 seconds. This is 3.9 second. Now let us calculate the horizontal displacement at time t is equal to 3.9 second. तो हम इसके लिए फॉर्मूला अगेन वही यूज करेंगे, x is equal to uxt plus half ax t square. Let us put the values. ux की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो है 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर हम 20 मीटर पर सेकेंड लिख देंगे, और टाइम होगा 3.9 सेकेंड्स प्लस हाफ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होगा इंटू टी स्क्वायर 3.9 पर सेकेंड 3.9 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करने पर ये वैल्यू निकल कर आती है 78 मीटर. तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हो गया. अब हम अपने फाइनल आंसर्स लिख सकते हैं. फाइनल आंसर जो इनिशियल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वो है 20 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन है वो है 39 मीटर पर सेकेंड. और जो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू 78 मीटर, this is only meter, when it achieves its maximum height, that is at t is equal to 3.9 second when it achieves its maximum height. Thank you so much.